मुल्की मईशत के लिए अच्छी खबर। पेट्रोल गैस तलाश करने वाली कंपनियों का $5 अरब की सरमायाकारी का ऐलान। मुल्की और गैर मुल्की पेट्रोलियम और गैस की तलाश और पैदावारी शोबे का वज़ीर आज़म की क़यादत पर एतमाद का इजहार। वज़ीर आज़म की कंपनियों को ऑफशोर ज़खायर ढूंढने की दावत। कहा, पाकिस्तान में मकामी सतह पर तेल और गैस के ज़खायर की तलाश हमारी अवलीन तरजीह है। आम आदमी के लिए ईंधन और गैस सस्ते होंगे। मुतल्लिका हुकाम को शोबे के तमाम मसाइल का तरजीही बुनियादों पर हल पेश करने की हिदायत। इसहाक डार की सरबराही में कमेटी कायम। मुतल्लिका हुकाम, सेक्रेटरीज और माहिरीन शामिल होंगे। जलसे का इजाज़तनामा मनसूख। तहरीक इंसाफ का अदालत से रुजू। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। चीफ कमिश्नर, DC, IG और दीगर को फरीक बनाया गया। लिखा, अदालती हुक्म के बावजूद NOC मुअत्तल करना तौहीन अदालत है। जलसा करने की इजाज़त देने के अहकाम जारी किए जाएँ। इज्तिमा का NOC मनसूख। कमिश्नर इस्लामाबाद ने नोटिफिकेशन जारी किया। मुहर्रम उल हराम के बाइस सिक्योरिटी थ्रेट्स को वजह करार दिया। रात गए पुलिस की भारी नफरी ने जलसागाह से सामान उठा लिया। स्टेज और कंटेनर्स को हटा दिया गया। जगह खाली करा ली। NOC जो कोर्ट के सामने सबमिट हो चुका हो और आफ्टर ऑल हाई कोर्ट की डायरेक्शन पे हुआ हो, उसके पास, कमिश्नर के पास या किसी और एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के पास कोई इख्तियार नहीं कि उसको कैंसिल करे। जो कैंसलेशन का ऑर्डर हुआ है वो बिल्कुल इलीगल और गैर आईनी है। आज हम इसलिए हाई कोर्ट फ़ौरन आ गए क्योंकि हम थ्रू आउट इस प्रोसेस की कोशिश यही करते रहें कि आईन और कानून के मुताबिक हमारे पास परमिशन हो। अब हम अपनी पॉलिटिकल पार्टी की मीटिंग करेंगे और पॉलिटिकल पार्टी की मीटिंग में इंशाल्लाह ताला इन हाफ एन आवर हम अनाउंस करेंगे कि जलसा एज प्लान जो है इसको होल्ड करना है या फॉर द टाइमिंग इसको सस्पेंड करके हमने अगली डेट हाई कोर्ट के मुताबिक डेट लेकर के अनाउंस करना है। कोई कानून और आइन के मुताबिक नहीं चल रहा। एक अनलॉफुल ऑर्डर जो है ना ये इंतजामिया ओबे कर रही है, जिसकी कोई हैसियत नहीं है। अगर ये इसने इस मुल्क को कोई कानून और आइन के मुताबिक चलना है या ये बनाना रिपब्लिक है और इसको जो भी ऑर्डर्स फॉलो कर रहे हैं ये कानून की नहीं। अदालती हुक्म पर जारी NOC रोकने का किसी को कोई इख्तियार नहीं। जलसे मनसूखी का इकदाम गैर आइनी और गैर कानूनी है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हम आइन और कानून के तहत जलसा करना चाहते हैं। आइंदा का लाही अमल इजलास के बाद सामने आएगा। असद कैसर बोले, मुल्क आइन के मुताबिक नहीं चल रहा, इंतजामिया गैर कानूनी काम कर रही। कोर कमांडर्स का अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन पर बिला जवाज़ तनकीद पर इजहार तशवीश। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम को अहम कदम करार दे दिया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में अहम फैसले। सियासी अज़ाइम की तकमील के लिए जारी डिजिटल दहशतगर्दी, रियासती इदारों के खिलाफ साजिश करार। मखसूस मफादात के हसूल के लिए क़यास आराइयों पर फोरम को तशवीश। शुरका ने कहा, डिजिटल दहशतगर्दी का मकसद झूठ और मायूसी फैलाना है। आर्मी चीफ ने कहा, पाक फौज पाकिस्तान के इस्तेहकाम और खुशहाली में अपना किरदार अदा करती रहेगी। फोरम की सरमायाकारों का एतमाद बहाल करने और हुकूमती कोशिशों की मुकम्मल तायीद और ताउन का अयादा। फोरम का अफगानिस्तान की सूरत हाल पर गौर, इलाकाई अमन और सलामती का फ़रोग के लिए अज़्म का अयादा। कॉन्फ्रेंस के शुरका का कश्मीर और फ़लस्तीन के अवाम के साथ इजहारी यकजहती। पंजाब के कई शहरों में बादलों की गरज बरस। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाकों में पानी जमा, ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर। मलके कोहसार मरी और इस्लामाबाद में मौसम दिल फरेब हो गया। गुजरात, गुजरावाला, ननखाना, खुशाब, वकाड़ा, साहिवाल और पाकपतन में बारिश। सरगोधा और मियांवाली में काली घटाएं जमकर बरसीं। गलियात की वादियाँ काले बादलों की लपेट में आ गईं। पतरियाटा, अयूबिया, नथिया गली में सेगाहों का रश। उधर इतवार तक तेज़ बारिशों के स्पेल की पेशगोई। बालाई और वस्ती पंजाब में सैलाबी सूरत हाल का खतरा। कराची में 8 जुलाई को बादलों की भरपूर इनिंग्स होगी। शहर में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की हड़ताल काम कर गई। वफाकी हुकूमत ने बजट में पेट्रोलियम डीलर्स पर आयद करदा 2.5% एडवांस टैक्स वापस ले लिया। वजारती ऑफिस मेमोरेंडम जारी कर दिया। तरमीम का इतलाक ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के डीलर्स और रिटेलर्स पर ना होने की वजाहत।
इस्लाह पसंद मसूद पशकियान ईरान के नए सदर मुंतखब सख्त गिर रहनुमा सईद जलीली को बासानी शिकस्त दे दी। ईरानी इलेक्शन हेडक्वार्टर ने नताइज का ऐलान कर दिया। 3 करोड़ अफराद ने इलेक्शन में वोट डाले। निस्फ से जायद वोट नौ मुंतखब सदर को पड़े। इलेक्शन के दूसरे मरहले के दौरान वोटर टर्न आउट 49% रहा। नौ मुंतखब सदर अंदरूनी और बैरूनी महाज पर मुख्तलिफ हिकमत अमली अपनाने का इरादा रखते हैं। सदर मसूद हार्ट सर्जन और साबिक वजीर सेहत भी रह चुके। सदर ममलिकत की नौमंतखब ईरानी सदर को मुबारकबाद। आसिफ जरदारी ने कहा, पाकिस्तान और ईरान के दरमियान बरादराना ताल्लुकात हैं। उम्मीद है आपकी क़यादत में पाक ईरान ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। हम खित्ते के अमन और खुशहाली के लिए मिलकर काम करेंगे। सर कीर स्टारमर बरतानिया के नए वज़ीर आज़म बन गए। नौमुंतखब वज़ीर आज़म आते ही इन एक्शन नई बरतानवी काबीना की तश्कील शुरू। कीर स्टारमर ने रिचल रिविस को वज़ीर ख़जाना तैनात कर दिया। वो बरतानिया की पहली खातून वज़ीर ख़जाना होंगी। एंजेलिना रेनर को नायब वज़ीर आज़म का ओहदा सौंप दिया। डेविड लैमी बरतानिया के नए वज़ीर ख़ारिजा होंगे। जॉन हीली वज़ीर दिफा मुकर्रर। पाकिस्तानी निजात शबाना महमूद को वज़ीर इंसाफ बना दिया गया। बरतानिया में आम इंतखाबात में वोटों की गिनती जारी। 650 में से 649 नशिस्तों के नताइज आ गए। लेबर पार्टी ने 411 नशिस्तें हासिल कर ली। कानून के मुहाफिज कानून से खिलवाड़ करने लगे। कराची में CTD एहलकारों के खिलाफ अगवा और भत्ते का एक और मुकदमा दर्ज। एहलकारों ने शहरी मोहम्मद अली को अगवा किया। 20 लाख रुपए भत्ता मांगा। खातून ने जेवर और रकम इंस्पेक्टर रफाकत और एहलकार खालिद के हवाले की। आला अफसरान की छानबीन में मुलजिमान जुर्म में मुलविस पाए गए। CTD अफसर रफाकत पर टीपू सुल्तान थाने में भी अगवा का मुकदमा दर्ज हो चुका। वफाकी हुकूमत ने ऑपरेशन के हवाले से एक ऐलान किया है और एक वज़ीर आज़म साहब ने एक APC भी बुलाया है लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से। पीपल्स पार्टी ज़रूर उस APC में ना सिर्फ हम अपने नुमाइंदे भेजेंगे, अपना शिरकत करेंगे, मगर वहाँ हम ख़ास तौर पे बलूचिस्तान के लिहाज से जो हमारा पर्सपेक्टिव से जो हमारे मसाइल का सामना है उस पर भी जो हमारा मौक़िफ़ है सामने रखेंगे। पीपल्स पार्टी का ऑपरेशन अज़्मे इस्तेहकाम पर APC में शिरकत का ऐलान। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं APC में शिरकत करेंगे लेकिन बलूचिस्तान का मसला उठाया जाएगा। दहशत गर्दी से मुतालिक हमारी पॉलिसी वाज़ेह है। मजीद बोले, बजट के लिए मुशावरत होती तो मजीद तजावीज़ देते। टैक्सेस पर एतराज़ नहीं लेकिन गरीब पर नहीं लगने चाहिए। इलेक्शन से मुतालिक बोले, हमेशा इस्लाहात और शफाफ इलेक्शन की बात की। मुखालिफिन जीते या हारें इन्होंने रोना ही है। लाड़काना में 20 घंटे लोड शेडिंग होती है। पूछें तो बिजली चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया जाता है। उधर बिलावल भुट्टो जरदारी ने कोयटा में वज़ीर आला बलूचिस्तान के दौराने में शिरकत की। मुख्तलिफ जमातों के अरकान असम्बली, कारोबारी वफूद से मुलाकातें हुई। मसाइल हल करने की यकीन दहानी। आइन तोड़ने वालों को फांसी पर लटकाएंगे। किसी को जुर्रत न होगी कि आइंदा आइन तोड़े। मानसरा जलसे में वज़ीर आला के पी अली अमीन गंडापुर की गरज परस। कहा, चीफ जस्टिस इंसाफ नहीं दे सकते तो तरीके इंसाफ के केसेस से खुद को अलग कर लें। बानी PTI के जेल में रहने के एक दिन का हिसाब लेंगे। परवेज खटक को धमकी लगा दी। कहा, बानी PTI के खिलाफ झूठी गवाही दी तो खैबर पख्तूनख्वा में रहने नहीं देंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, साजिशों को मुल्क की तरक्की पसंद नहीं आई। हुकूमत ने बिजली के निर्ख में बदतरीन इजाफा किया। महंगाई ने आवाम का बुरा हाल कर दिया। असद कैसर का कहना है, बिजली महंगी करने के खिलाफ आवाज उठाएंगे। अली मोहम्मद खान बोले, बानी PTI की रिहाई के लिए पूरे मुल्क में बाहर निकलेंगे। MKM क़यादत की सिंध हुकूमत पर लफ्जी गोलाबारी। वज़ीर आला मुराद अली शाह के तरक्की के दावे मुस्तरद कर दिए। मुस्तफ़ा कमाल ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, मुराद अली शाह ने सिंध की गलत तस्वीर पेश करने की कोशिश की। पीपल्स पार्टी ने 15 साल तक सूबे में कुछ नहीं किया। सिंध हुकूमत ने आवाम की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की। तालीम पर 32 अरब रुपए खर्च किए गए।
76 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। क्या सिंध में दूध की नहरें बह रही हैं? अरबों रुपए इश्तेहारात पर लगाए जा रहे। ये पैसा किसी का जाती नहीं, मेरा और आपका है। महंगाई के सताए आवाम को बिजली का जोरदार झटका। बिजली 3 रुपये 32 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी। नोटिफिकेशन जारी। इजाफा माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया। इतलाक रवा माह के बिलों पर होगा कि इलेक्ट्रिक के लिए टैरिफ 1 रुपया 67 पैसे फी यूनिट सस्ता। पंजाब में 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल पर फ्री सोलर सिस्टम देने का फैसला। ज़राए के मुताबिक 500 यूनिट तक बिजली के इस्तेमाल पर हुकूमत 25% अदायगी करेगी। 75% रकम सारिफीन से बिला सूद आसान इकसात में वसूल की जाएगी। पंजाब हुकूमत कोऑपरेटिव इदारों को मुतहरिक करने के लिए इकदाम कर रही। वज़ीर आला पंजाब का आलमी यौम इमदाद बाहिमी के मौके पर पैगाम। मरियम नवाज ने कहा, ख्वाहिश है कोऑपरेटिव इदारे सूबे में अपने किरदार को मिसाली बनाएं। इमदाद बाहिमी इदारे कर्ज, ज़राई आलात और मार्केटिंग सर्विसेज फराहम कर सकती हैं। मुहर्रम उल हराम का चांद देखने के लिए मरकजी रोते हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। सदारत चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद करेंगे। जोनल कमेटियों के इजलास मुकर्ररा मकामात पर होंगे। गाज़ा जंग बंद करने के लिए मुज़ाकरात के मुस्बत नताइज सामने न आ सके। इसराइली हुकाम ने इख्तिलाफात बरकरार होने की तस्दीक कर दी। सेहूनी वक्त अगले हफ्ते दोबारा बातचीत के लिए कतर जाएगा। इसराइली यरगमालियों की रिहाई मुज़ाकरात के 16 रोज़ बाद शुरू करने की तजवीज़। उधर गाज़ा पर इसराइली बमबारी जारी। मज़ीद 27 अफराद शहीद। जनीन कैंप में 7 शहादतें रिपोर्ट। फ़लस्तीनी मुजाहिदीन की जवाबी कार्रवाइयाँ जारी। मुतअद्दिद इसराइली फौजी जहन्नुम वासिल। हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया। मार्टर गोले और रॉकेट इस्तेमाल किए। इसराइली फौज के लेबनान में हिजबुल्लाह से झड़पें जारी। हिजबुल्लाह ने 17 रॉकेट हमलों में इसराइली इमारतों और फौजी ठिकानों को निशाना बनाया। पाकिस्तान नेवल इंजीनियरिंग कॉलेज कराची के तलबा का कारनामा मुनफरिद इलेक्ट्रिक कार आज़ाद तैयार कर ली। एक चार्ज पर 200 किलोमीटर फासला तय करेगी। कॉलेज इंतजामिया का कहना है पाकिस्तानी कार फिलिपाइन में कई ममालिक के मुकाबले बेहतरीन कार का एजाज़ अपने नाम कर चुकी है। कौमी क्रिकेट टीम से मुतालिक आज अहम फैसलों का इम्कान। PCB गवर्निंग बोर्ड का इजलास आज शाम लाहौर में होगा। सदारत PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी करेंगे। कौमी टीम की परफॉर्मेंस, मुमकिन तब्दीलियों पर तबादला ख्याल होगा। खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में तरक्की और तनाजुली पर मुशावरत मुतवक्के। पीर को मुतादिद साबिक क्रिकेटर्स को मुशावरत के लिए मदऊ कर लिया गया। साबिक क्रिकेटर शुएब अख्तर समेत मुतादिद क्रिकेटर्स से राब्ते, डोमेस्टिक सिस्टम को बेहतर बनाने समेत तजावीज़ के लिए लाहौर आने की दावत। फ्रांस ने पुर्तगाल को याफा यूरो कप फुटबॉल क्वार्टर फाइनल से बाहर कर दिया। रोनाल्डो अपने आखिरी यूरो कप में टीम को फतह ना दिला सके। दोनों टीमें मुकर्रर वक्त में एक भी गोल ना कर सकी। फ्रांस के एम्बापे नाक पर चोट आने से पेनल्टीज भी ना लगा सके। उधर स्पेन मेजबान जर्मनी को हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में स्पेन और फ्रांस म्यूनिख में आमने सामने होंगे। जो बाइडन ट्रंप को शिकस्त देने के लिए पुरज़्म। अमरीकी सदर ने कहा, सदारती इंतखाबात में डोनाल्ड ट्रंप को शिकस्त दे दूंगा। विस्कॉन्सिन में तकरीब से खिताब में बाइडन पर एतमाद दिखाई दिए। बोले, मालूम था मुबाहिसा अच्छा नहीं रहेगा। डेमोक्रेट लीडर्स अब भी जो बाइडन को सदारती उम्मीदवार नामजद होने से रोकने में मसरूफ। सेनेटर मार्क वार्नर ने डेमोक्रेट सेनेटर्स का ग्रुप बनाने की ठान ली।